माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी नहीं आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से। सरकार पर बोलिए तो होगा माइक ऑफ, छात्रों पर बोलिए तो होगा माइक ऑफ, एग्जाम धांधली पर बोलिए तो होगा माइक ऑफ। सदन में आखिर हर बार क्यों होता है माइक ऑफ? कौन करता है माइक ऑफ? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा में एक बार फिर से राहुल गांधी का माइक ऑफ कर दिया गया। और न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी कांग्रेस के सुप्रिया सुनीत का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। पहले ये लोकसभा में राहुल गांधी का और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक ऑफ करने के दौरान का भाषण सुनिए, उसके बाद आपको माइक ऑफ की कहानी बताएंगे। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है। नहीं। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है, nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70। I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir, बैठिए, please, take your seat, take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. राहुल गांधी के माइक ऑफ होने पर विपक्ष के तमाम नेता समेत सुप्रिया सुनीत ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि स्पीकर कह रहे हैं कि वो माइक बंद नहीं करते, तो फिर कौन करता है? अभी किसने किया? इन हरकतों से कब बाज आएगा? नीट के धांधली से 24 लाख युवा परेशान हैं। आज वह देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी सदन में उनकी आवाज उठाना चाह रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। सुप्रिया सुनीत ने राहुल गांधी के माइक ऑफ करने पर यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लिखा।
उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक ऑफ होने पर भी सुप्रिया सुलेत ने अपना बयान रिएक्शन दिया सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि जब पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई तो उनके भी माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले में यह सरकार खुद तो चुप है और पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को दबा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी का माइक ऑफ किया गया तो उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो माइक बंद नहीं करता, तो फिर ये माइक ऑफ करता कौन? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब माइक ऑफ किया गया। आपको याद होगा जुलाई 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। 25 जुलाई 2023 को दोपहर में जब सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ। कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दलों ने मणिपुर के नारे लगाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने खड़गे को बोलने से रोका और उनका माइक ऑफ कर दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा था कि जब वो सदन में बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी का बयान सुनिए। हालांकि इस बयान के बाद नवंबर में भी राहुल गांधी जब सदन में भाषण दे रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का। पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। ना बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की। इसके बाद अगस्त 2023 की बात कर लें तो कांग्रेस नेता शशि थरूर बोल रहे थे और तभी उनके स्पीच के बीच में अचानक से उनका भी माइक ऑफ कर दिया गया। The division of power, it undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number 2, sir, just 4 quick points. Sankshipt mein bol raha hu. Number 2, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility. The legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government for its own officers. You cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. और उसके बाद सवाल उठे कि आखिर बार-बार विपक्ष के नेताओं के माइक ऑफ क्यों कर दी जाती है। अब एक बार फिर जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर बोल रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। इस बार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज को सदन में उठा रहे थे। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं को आवाज दबाने की साजिश हो रही है। युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन तमाम विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र में ये माइक ऑफ करना सही नहीं है। वो चाहे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, संजय राउत हो या फिर उधर देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी के नेता हो, ये सारे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर माइक ऑफ क्यों कर दिया जाता है। क्या बोलने का अधिकार नहीं है कि नेता विपक्ष या विपक्ष के नेता सदन में बोले और अपनी बातों को रखें? लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही उठ रहा है कि आखिर माइक ऑफ अगर स्पीकर नहीं करते हैं तो फिर माइक ऑफ करने वाला व्यक्ति कौन है और किसके इशारे पर बार बार माइक ऑफ कर दी जाती है, ये इशारा देता कौन है? हालांकि ये बात बाद में अगर विपक्ष की तरफ से कुछ सामने आती है तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अब ये कहा गया है विपक्ष की तरफ से कि राहुल गांधी के माइक ऑफ करने के बाद शाम में कैंडल मार्च भी सदन में किया जाएगा और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से भारी हंगामा होने की भी आशंका जताई जा रही। देखना यह होगा कि आखिर लोकसभा जब फिर से स्थगित होने के बाद सोमवार से शुरू होगी तो फिर विपक्ष कितना हमलावर होती है लोकसभा और राज्यसभा में। तब तक आप देखते रहिए